हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अवकलन के क्वेश्चंस को हम इजी टू इजी वे में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है अवकलन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उनसे क्वेश्चंस नहीं लगते या फिर आधे लगते हैं या फिर थोड़े बहुत लगते हैं, कहीं भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो अवकलन के मैं बेसिक से लेकर बिल्कुल जीरो टू हीरो बताने वाला हूँ। बिल्कुल, तो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको अवकलन के पूरे सारी चीजें मैं सिखा दूंगा आपको कि अवकलन के किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप करेंगे कि आपको फुल में से फुल मार्क्स एग्जामिनर देकर ही जाएगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट का ये भ्रम है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये अवकलन के क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल अवकलन के क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूले हैं। क्या है? ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इसी की मदद से आप क्या करेंगे, देखिए, जब हमें फॉर्मूला पता होता है तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है। दैट्स इट। देखिए, अब बात करेंगे बिल्कुल बेसिक का कि अवकलन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सपोज करिए, देखिए, आपके पास जो अवकलन करने के लिए जो मेन फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला यही है आपका। ठीक है, तो जब भी आपके पास x की पावर n दे रखा होगा तो आप क्या करें, जब भी आप x की पावर n का जब अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देखिए x के सापेक्ष अगर x का अवकलन करते हैं तो एक आता है। ये सारी चीज बताऊंगा, पहले यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर x की पावर n है, n क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, n क्या है, 1 to इनफाइनाइट तक कोई नंबर है। ठीक है, यानी कि एक भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, तीन भी, आपका जो मन करे। ठीक है, तो n की x की पावर जब n का अवकलन करोगे तो n क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके गुणे में आ जाएगा, और n में क्या करोगे, एक घटा दोगे। मान लो n की वैल्यू आप 2 रखते हो तो 2 में से एक घटा दोगे, 1 आ जाएगा, यानी कि x की पावर 1 हो जाएगा। अब देखो, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो छोड़ो, फॉर्मूले का यहाँ पे टिटिम्मा ही छोड़ो, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक्स स्क्वायर है, एकदम छोटा सा बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। आपके पास एक्स स्क्वायर है, बोल दिया गया कि इसका अवकलन करो, तो क्या करोगे, पहले तो डी अपॉन डी एक्स। क्यों? क्योंकि x है तो x के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा। एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करो, तो आप कैसे करोगे, इस तरीके से पहले लिख दिया। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, और x की पावर n होता है। इससे दोनों को रिलेट करो, देखो सेम दिख रहा है, सिर्फ n की जगह पे यहाँ पे 2 दिख रहा है। देखो, n की जगह पे 2 दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास n x, और यहाँ पे n की पावर, यहाँ पे x की पावर 1। ठीक है, ये होता है, यानी कि जो n है, n नीचे चला आता है और n में एक घट जाता है। तो इससे देखो हमारे पास क्या, n की वैल्यू को नीचे इसके बट्टे मतलब इसके गुणे में कर दो तो 2 हो गया, फिर लिखते हो x, तो हो गया x। अभी देखो, ढेर सारे एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने n को क्या किया, इसके गुणे में कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है x की पावर n-1, यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है 2, उसमें आप एक घटा दीजिए, तो आप लिखेंगे 2-1। तो यहाँ पे आप इसका अवकलन जब किए तो आपके पास वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई 2x की पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x, डायरेक्ट पावर में 1 लगाने का कोई मतलब नहीं, यानी कि वही वैल्यू है। अब देखो, इससे भी नहीं समझ में आया तो फिर से दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज करो x की पावर 3 है, इसका बोला जा रहा है आपको कि आप इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। क्या करो, x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो देखो, एक बात बेटा समझ लो, यहाँ पे जब भी आप x का क्या करोगे, x का अवकलन अगर आप x के सापेक्ष में, यानी कि x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, हमेशा यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे, इक्वल टू 1 आएगा। यानी कि जब भी आपके पास x है और उसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यही लिखोगे, dx अपॉन dx, तो इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा वैल्यू। तो ये बात याद रखना, बेसिक सी चीजें थी, बता दी। अब बात करेंगे, इसको हमें क्या करना है, x के सापेक्ष यहाँ पे इसका अवकलन करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, यानी कि ये इधर इसके गुणे में चला आएगा तो 3x हो जाएगा, और इसमें एक घटा दो
ठीक है, इसको लेके आओ नीचे, इसके यहाँ पे इसके गुणे में कर दो और इसमें एक घटा दो, तो 3 - 1 करोगे तो इसका मतलब क्या, ये आएगा 3x²। ठीक है, अब भी नहीं समझ में आया तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो x की पावर आपके पास क्या है, 8 है, x की पावर 8 है। इसका बोला जा रहा है आपको कि आप इसका क्या करो, x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो कैसे करोगे, 8 को इसके बटे में कर, यहाँ पे 8 को इसके गुणे में कर दो तो 8 हो गया, फिर x को लिख दो, फिर 8 में एक घटा दो, तो यहाँ पे लिखोगे 8 - 1, फिर यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 8x और यहाँ पे x की पावर 7। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखो, आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन आप आएंगे तो आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे। फिलहाल इस तरीके के इजी क्वेश्चन नहीं आते आपको, बहुत ढेर सारे, मान लीजिए आपको ढेर सारे को दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए x² प्लस यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे प्लस x की पावर 8 और प्लस x की पावर 7। ठीक है, अब इसको बोला जा रहा है ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है इसका आप क्या करो, x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो करना क्या है, सबको अलग अलग करना है। ऐसा नहीं कि बड़ा सा दे दिया तो हम घबराएंगे, हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, रे सर इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जैसे अलग अलग कर, यहाँ पे देखो इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो। तो देखो x² का करोगे तो क्या होता है n, यहाँ पे पहले तो 2 को यहाँ पे इसके यहाँ पे गुणे में कर दो तो 2x हो जाएगा और 2 में एक घटाओगे 1 आएगा, यानी कि x ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस है, बीच में प्लस लगा दो। अब इसका करोगे, करना बता दिया मैंने, 3 को इसके गुणे में कर दो और 3 में एक घटा दोगे, 3 - 1 करोगे तो यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पे इसका अवकलन, जब भी आपसे बोला जाएगा x³ का अवकलन करो तो x³ का अवकलन आएगा 3x²। ठीक है, अब प्लस है, बीच में प्लस लगा दो। अब इसका करेंगे, x की पावर 8 का करोगे तो पहले तो 8 लिख दो, फिर x लिख दो, फिर 8 जो पावर में है ना उसमें एक घटा दो। जब 8 - 1 करोगे, 8 - 1 करोगे तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास x की पावर 7 है तो 7 को क्या करो, पहले तो इसके गुणे में कर दो, 7x हो गया। अब 7 में एक घटा दो, 7 में घटाओगे तो 7 - 1 यानी कि 6 आएगा, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही करेंगे। फॉर्मूला नहीं भी याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, ये जो पावर में है इसको उसके यहाँ पे बटे में, मतलब इसके गुणे में ले आना और उसमें घटा देना। इतना याद रखो, बेसिक सा है। फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब बात करोगी, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको इस तरीके के ई में यहाँ पे देखें, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो देखो फॉर्मूला भी क्लियर करता जा रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास e की पावर x का आप अवकलन करते हो x के सापेक्ष में, ठीक है, यानी कि e की पावर x का आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वो क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। कैसे, अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग लगा कर देखते हैं। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग x की पावर 3, मान लो x की पावर 3 और प्लस यहाँ पे दे रखा है आपको e की पावर x। अब इन दोनों का क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसको आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो देखो 3, यहाँ पे x की पावर 3 का तो इजीली कर सकते हैं, लिख दो 3x और 3 में एक घटा दो तो यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 में 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसका तो हो गया प्लस, अब इसका अवकलन करोगे तो देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, d/dx x की पावर 3 प्लस d/dx e की पावर x, इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका अवकलन करोगे तो आएगा 3x²। जब इसका किया उसके बाद जब इसका करोगे तो ये फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्ट इसका अवकलन करोगे तो यही आएगा, e की पावर x का अवकलन करोगे x के सापेक्ष में तो वही आएगा। तो यानी कि ये जो पूरा फंक्शन है इसका अवकलन ये आ जाएगा। क्लियर है, इसका अवकलन क्या आ जाएगा, 3x² प्लस e की पावर x। जब भी आपको e की पावर x का आपको बोला जाए कि अवकलन करो तो आप लिखोगे d/dx और e की पावर x। ठीक है, अब e की पावर x का जब भी आप अवकलन करोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, e की पावर d, यहाँ पे जब भी e की पावर x का अवकलन करते हो x के सापेक्ष में तो e की पावर x ही आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब आप इसका अवकलन करोगे तो अवकलन करने पर इसका आंसर आएगा e की पावर x। सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है अवकलन करने के बाद वही आंसर है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको अवकलन करने के बाद फिर से वही आंसर है, यानी कि e की पावर x का जब भी अवकलन करोगे तो e की पावर x ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ e की पावर यहाँ पे x वाला ही, तो e की पावर अगर मैं x³ ले लूँ, ठीक है, e की पावर x³ जब भी मैं ले लूँगा तो इसका मतलब ये मत सोचना कि इसका अवकलन करेंगे तो की पावर x³ ही आएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे इसका अवकलन करोगे
तो यहाँ पे देखो आपके पास दो टर्म दे रखे हैं, ठीक है। कितने टर्म दे रखे हैं, एक e की पावर x है, यहाँ पे x क्यूब भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप मान लो आपको y बराबर ये दे रखा है और इसको बोला गया आपका अवकलन करने को, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी y का करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष में कर रहे हो, और यहाँ पे आप लिखोगे d अपॉन dx और e की पावर x क्यूब, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, आपके क्लास 12 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसी का यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप करोगे तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे dy बाई dx, ठीक है। अब e की पावर मान लो ये x क्यूब को आप किया क्या किए t मान लिए, ठीक है। तो t मान लिए तो जब e की पावर इसका करोगे तो मान लो e की पावर ये क्या है पूरा x है, तो e की पावर x का क्या होता है अवकलन, e की पावर x ही होता है, ठीक है। अब जब आप 3x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x का डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे d अपॉन dx और x की पावर 3 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, d अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x क्यूब, और यहाँ पे जब आप 3 यहाँ पे x क्यूब का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या आपके पास आएगा x की पावर 3 का जब भी आप अवकलन करते हो तो 3x स्क्वायर आता है, ठीक है। कि यहाँ पे 3 क्या होता है इसके गुणे में आ जाता है और 3 में एक माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका अवकलन करने के बाद यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ पाएगा तो यहाँ पे dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे दिया जाए तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन, जब e की पावर x करते हो ना तो यहाँ पर भी दो ही फंक्शन होता है, एक तो ये है एक तो x है, एक तो e की पावर x है और एक तो x है। तो यहाँ पे जब भी x का यहाँ पे अवकलन करते हो x के सापेक्ष में तो क्या आता है 1 आता है। देखिए धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक साथ आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अवकलन के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इतने फॉर्मूले होते हैं कि आप गिन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं इससे भी ज़्यादा आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने बेसिक बताने के लिए सिर्फ 10 फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं जब क्वेश्चन बताने लगता तो सब कुछ आपके क्या होता सर के ऊपर से जाने लगता, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए मैंने सिलेक्टेड यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। आने वाली अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस अवकलन में यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट 10 यहाँ पे आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब भी आपको यहाँ पे आप dy अपॉन dx, जब भी आप c क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जब भी आप एक कॉन्स्टेंट का अवकलन करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है, ठीक है। सर कॉन्स्टेंट में यहाँ पे कोई भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, जैसे आपके पास है x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास 5 है, इसका जब भी आपको अवकलन करने को बोले y बराबर आपको ये दे रखा है, जब भी अवकलन करने को बोलेगा तो आप लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहां से आप लिखोगे देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। अब देखो बचा 5 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो जब भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करना होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। देखो इसमें x का टर्म कहीं नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखते, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते यहाँ से 5, क्या लिखते 5, क्योंकि जब हम x का करते तो यहाँ पे dx अपॉन dx आता तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती 5 आती, 5 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 5 ही आता। चलो यहाँ पे मैं इसी तरीके क्वेश्चन ले लेता हूँ, y बराबर अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास 5 था सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे इसका अवकलन आया dy अपॉन dx इक्वल टू 2x आया, ठीक है, इतना आया। अब आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन यानी कि इसका अवकलन करोगे dy अपॉन dx, यहाँ से जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा और प्लस जब 5 यहाँ पे देखो 5 का नहीं करोगे 5 क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसमें x है, जब भी x रहेगा किसी फंक्शन में तो वो 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे x नहीं होता तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया dx अपॉन dx c इक्वल टू क्या होता है 0, यानी कि जब भी कांस्टेंट का आप अवकलन करेंगे तो 0 आता है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट तो है लेकिन इसके साथ साथ एक फंक्शन x लगा है, तो जब भी आप यहाँ पे जब x का अवकलन करोगे तो dx अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि इसका अवकलन कितना आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2x और प्लस का 5, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके कांस्टेंट जब भी आपसे बोला जाए 5 का अवकलन बताओ तो आप क्या कर दोगे, सीधे आप कह दोगे 0 होता है, ठीक है। जब भी आपसे बोले 10 का यहाँ पे आप क्या बताओ अवकलन बताओ तो 0 होता है। जब भी आपके पास दे दिया जाए x प्लस यहाँ पे आपके पास दे दिया जाए 5, ठीक है, इसका बोला जाए अवकलन करो y बराबर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे dy अपॉन dx करोगे इक्वल टू
x का करते हो तो x के रिस्पेक्ट में जब भी x का करते हो तो 1 आता है। यहाँ पे देखो कोई x का टर्म नहीं है यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू, तो ये 0, तो इसका अवकलन कितना आया dy/dx इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। दैट्स इट, इतना ही इस क्वेश्चन में हमें करना था। देखिए जब भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आप किसी कांस्टेंट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी कि उसका अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला, जब भी आपके पास देखिए फंक्शन में लॉग दे रखा हो तो लॉग का जब भी आप यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए, यहाँ से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लीजिए आपको यहाँ पे लॉग का फंक्शन, चलिए मैं लॉग वाले क्वेश्चन भी आपको लेकर एग्जाम्पल बताता हूँ। स्टूडेंट ये रहा हमारा, देखिए लॉग पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, जब भी आप लॉग का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, x 1/x आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू हमें log x दे रखा है, इसका हमें क्या बोल रहा है, अवकलन करने, तो हम लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, यहाँ से आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा 1/x। जब भी log x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो 1/x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया जाए, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में देखो 2 लॉग दे दिया, एक लॉग ये है, एक लॉग x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप जब भी करोगे तो यहाँ पे लिखोगे dy/dx, क्योंकि देखो जब भी आप देखो जिसका फंक्शन दे रखा है उसी के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, उसका अवकलन यानी कि उसी के सापेक्ष करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x का फंक्शन दे रखा है तो आप x के सापेक्ष यहाँ पे इसका अवकलन करोगे तो इक्वल टू, देखो ये देखो लॉग है, अगर इस पूरे टर्म को आप क्या करो x मान लो तो ये log x हो जाएगा ना। ये देखो log है, अगर इस पूरे टर्म को आप क्या करो x मान लो तो ये log x हो जाएगा। अब log x का हम लोग सभी जानते हैं कि log x का जब भी हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 1/x आता है। तो x को हम लोगों ने क्या माना है, log x माना है, तो log x लिख दिया। ठीक है, अब बच्चा ये इसका भी हमें क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष, log x लिख दिया। ठीक है, ये वाले का भी तो करोगे, अभी क्या किया, अभी इसका किया, अब इसका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 1/log x। ठीक है, अब log x का हम लोग क्या करते हैं, जब भी log x का यहाँ पे देखो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो वैल्यू लिखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू लिखने पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 1/x log x, ये वाला x और log x, ये यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिया है, यहाँ वहाँ के बहकाने वाले क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। जो आपके बुक के क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन मैं टू द पॉइंट आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब सारे फॉर्मूले को हम फटाफट पढ़ेंगे, उसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वहां पर आपका अवकलन जैसे जैसे आप देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आपका डाउट सारा क्लियर होता जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा सा चैप्टर है तो इसको मैं एक वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं करा सकता, पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो आने वाली वीडियो में जैसे जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। सारी वीडियो को आपको क्या करना है, कंसिस्टेंस होकर के आपको सारी चीजें, सारी वीडियो आपको सीक्वेंस में देखते जाना है। ठीक है, जैसे कि जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और यहाँ पर आप सारे के सारे क्वेश्चंस आप धीरे धीरे खुद ब खुद सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे थे उसको मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम एक एक करते हुए सारे फॉर्मूले को यहाँ पर देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने क्लियर कर दिया जो कि सबसे मेन फॉर्मूला है। इसी पर आप देखिए x वाला, x स्क्वायर वाला, x क्यूब वाला, x की पावर में जितना कुछ भी दे रखा होगा इस फॉर्मूले से लगाओगे। क्या करना है, जो n है n को इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देना और n में एक घटा देना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी आप e की पावर x का क्या करते हो, अवकलन करते हो तो e की पावर x आता है। जब भी एक कांस्टेंट का आप क्या करते हो, अवकलन करते हो तो 0 आता है। जब भी आप log x का यहाँ पे जब भी आप अवकलन करते हो तो 1/x आता है। और जब भी आप यहाँ पे a की पावर x का, जब भी आपके पास a की पावर x है तो वहां पे उसका अवकलन करोगे तो आएगा a की पावर x log a आएगा। क्लियर है। अब देखो साइन कॉस, यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट, ये सारी चीजें हैं तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी आप साइन x कहीं भी दिखे, बोला जाए अगर आपको साइन x का अवकलन करो, साइन x का अवकलन करो x के सापेक्ष में, देखना x पे ध्यान देना, x का अवकलन x के सापेक्ष, जब भी साइन x का अवकलन x के सापेक्ष बोलेगा तो क्या लिखोगे, cos x लिखोगे। देखो जब भी आपके पास cos x का अवकलन बोलेगा तो माइनस मत भूलना बेटा, माइनस अगर भूल जाते हो तो सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपके पास यहाँ पर आप लिखोगे, जब भी आपके पास cos x का यहाँ पे जब भी आपको अवकलन लिखना होगा तो आप लिखोगे डायरेक्ट माइनस साइन x। ठीक है, और अगर 10x का यहाँ पे अवकलन आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे, ये सब देखो
करने की जरूरत नहीं है, ये सब डायरेक्ट लिखोगे। जब भी आपको बोल दिया जाए यहाँ पे आप 10x का यहाँ पे अवकलन करो, x के सापेक्ष में y बराबर दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू आप लिखोगे sec स्क्वायर x, किससे, फॉर्मूले से। फॉर्मूले देखिए आपको फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं होती, उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इतने जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ये इनफ नहीं है, ये मत सोचना कि इतने थोड़े से फॉर्मूले में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अवकलन बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, इस पे पूरी बड़ी सी बुक है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे क्लास लेवल बढ़ता जाएगा आपका, आप चीज़ें सीखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा जो 10 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ तो इस 10 फॉर्मूले में पूरा आपका अवकलन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अवकलन के बहुत सारे फॉर्मूले, आपके क्लास 12th लेवल पे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगली वीडियो में इस पे डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो फॉर्मूले बताता चल रहा हूँ इन सभी फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 10x का जब भी, यहाँ पे देखो 10x का जब भी आपको अवकलन बोलेगा तो आप sec स्क्वायर x लिखोगे, और जब भी आपको sec x का यहाँ पे अवकलन बोलेगा तो यहाँ पे दो फंक्शन लिखोगे, एक तो sec x लिखोगे, एक तो 10x। जब भी अवकलन करोगे sec x का तो अवकलन करने पे आएगा sec x इंटू 10x आएगा, और जब भी आप cosec x का यहाँ पे अवकलन करोगे तो आएगा माइनस cosec x इंटू cot x आएगा। ये बात आप याद रख लो। इस पे देखिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आने वाले वीडियो में आपको क्या करूंगा और भी फॉर्मूले जिसमें आप साइन इनवर्स x का अवकलन पढ़ेंगे, cos इनवर्स x का यहाँ पे आप अवकलन पढ़ेंगे, और tan इनवर्स x का यहाँ पे आप अवकलन पढ़ेंगे। सारी चीजें आप पढ़ते जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, वेट करना है वीडियो का, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन किए रहोगे जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वहां से क्लिक करेंगे वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। आई होप कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।